ये कौन बुद्धिमान चाहेगा? तो गोपियों ने ठीक तत्व की बात कही। वो लौट गई जिनका घर में मोह था। विप्र पत्नियों के लिए यही बात हुई। वो जब आई तो वहां पर वही श्लोक पहला, स्वागतम वो, आओ देवी आओ, आपका स्वागत क्यों, क्या करें, आपका क्या काम करें, वही आधा श्लोक वहां वही है। तो अब लौट जाओ, तुम तो आ गई। बोले मैं लौट तो जहां पर घर वाले लड़ेंगे तो बोल नहीं लड़ेंगे। लौट एक ही प्रश्न का उत्तर हो गया और लौट गई। तो ये गोपियां तो लौटी नहीं। तो यहां पर कई भगवान ने युक्तियां दी, ये धर्म ये धर्म ये धर्म ये धर्म। वो तो सारे धर्मों के फल को पा चुके, इसलिए अरे नाव से पार होने के बाद कोई नाव को सिर पर लेकर डोलेगा? पार हो गया नाव से उस पार, बीच में कोई रहे तो लोग डूबने का डर है। पर नाव से पार हो गया तो अब उसको डर नहीं। तो अर्जुन से यहां पर यह कहा भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य, सीधे शब्दों का ले लीजिए आप, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, छोड़ दो, परित्यज्य। और भी स्पष्ट, तो नाम शरणम कहते तो भाई कुछ बात रह जाती कि भाई उनके साथ साथ किसी औरों की चीज भी करो। बोले ना, नाम एकम शरणम ब्रह्म, एकम, मुझ अकेले के शरणाओ, सब धर्म को छोड़ दो। बोले महाराज पाप लगा तो? बोले पाप आया और मैं आया, तुम चिंता छोड़ो। हम तो असर पापी मुख्यामी माशुच। बोले पेटी बंद करते हैं, रख दिए, पेटी बंद करिए। ठीक गीता के शब्दों में कहता हूं, निगम तो ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, तारा बंद कर देते हैं। ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च नाम योद्ध सूयति। आगे जो कहा कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा होगी, वो तो गीता के ज्ञान के लिए है। इनको तो कह के भगवान भूल गए महाराज, ये बात कह के भगवान भूल गए। ये महाभारत में आया जब अश्वमेध पर में अर्जुन ने पूछा कि महाराज वो ज्ञान योग जो आपने कहा था उसे मैं भूल गया, फिर से ज्ञान योग तो भूला, ये नहीं भूला अर्जुन। ये मेरे एक बार संदेह हो गया मन में, मैं पढ़ रहा अश्वमेध पर बहुत पहले की बात। अर्जुन ने कहा भूल गया। तो मैंने सोचा कि ये क्या बात, अर्जुन ही भूल गया तो फिर कौन याद रखेगा। तो वहां एक शब्द आया गुह्यतर। हमने कहा तब ठीक, अब मिसल बैठ गया। वो गुह्यतर को भूल गया, और गुह्यतर को भूलने के बाद तो भगवान ने अपने मुंह कही कि छोड़ो सबको, तो एक ही बात याद रखो। तो आप देख लीजिएगा अनुगीता में कहीं शरणागति की बात नहीं है। गुह्यतर ज्ञान के बाद आप देख लीजिए अनुगीता में जो उत्तर गीता है, अनुगीता अर्जुन से भगवान की कही हुई। भगवान ने कहा भाई उस समय हम योग निष्ठों के काम भूल गए। भगवान कहां भूल गए? तो हमको याद नहीं है कि उस समय कहा सो कहा। मेरे अच्छा फिर से कहते तो वो ज्ञान ज्ञान योग तो कह दिया, गुह्यतर कह दिया, गुह्यतम की बात वहां नहीं है। तो संपुट, तो ये दूसरा ढक्कन लगा के ताला बंद किया। इदम ते ना तपस्काय अतपस्काय ना भक्ताय कदाचन अभक्ताय अभक्ताय न चा शुश्रूषवे वाच्यम। अश्रूषवे जो सुनना न चाहे, ये प्रचार नहीं करने की चीज है। ये दुकान खोल के बैठना शरणागति का प्रचार गीता का ये चीज नहीं। ये तो गुपचुप कहने की चीज अर्जुन से भगवान की। और नचनाम योग सूत, ये अंतिम बात तो ऐसी बढ़िया कही महाराज। ये तत्व ध्यान में आवे तो असली प्रेम आ जाए। मेरे में जो दोष देखते हैं उनसे तो कहेंगे चार बात। ये ताला लगा दिया कि नहीं, बताइए है कि नहीं ठीक बात। गीता के अर्थ पर, शब्दार्थ पर, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन कदाचन और न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च नाम योग सूयति। यहाँ ये नहीं कहा उनका प्रचार करना। भाग बताइए, उन दो चीजों का प्रचार करने की बात कही तो बताइए कि ये सर्वगुह्यतम। अरे सर्वगुह्यतम न होता, जरा सोचो इस बात। अर्जुन शरीर के अधिकारी के सामने भगवान कहते हैं कि छिपी हुई बात है, और केवल
तो तुम्ही से कहते हैं, और वो भगवान हमें आज्ञा देते किस बात की कि तुम इस बात का खुलेआम प्रचार करो। जिस अर्जुन को साक्षात उपदेश दिया अपने सामने बैठाकर और गुण गा गाकर इष्टोसी में अनुसूय वे, तुम भाई मेरे में दोष नहीं देखने वाले, तुम जो हो सो दैवी संपत्ति में उत्पन्न हो, तुम मेरे प्यारे हो, इष्ट हो, उनसे भी कहा किसी से कहना वना मत, अतपस्काय न अभक्ताय न। तो ये छठी चीज, तो ये तो ऊंची चीज है। इससे मैं नीची बात कह रहा था वो ये कि अपना जैसा कूड़ा करकट भरा हुआ जीवन है, भाई कोई ऐसा लेने वाला हो जो ये शर्त रखता हो कि साफ किए बिना हम नहीं लेते, वहां तो उपाय नहीं, साफ करना पड़ेगा अगर उसको देना है तो। लेने वाले की मर्जी हो न ले, तो हम दे कैसे थोड़े ही उसके गले मर देंगे। पर जो ये कहे कि तुम तो हमें दे दो, साफ हम कर लेंगे। माँ कभी कहती है क्या किसी छोटे शिशु 6 महीने को कि तुम चट्टी धो के आओ तब हम तुमको साफ करेंगे? अरे फिर क्या तुम साफ करोगे? पर धोना आता उसको तो छोटा बच्चा बनता ही क्यों? वो तो मातृ निर्भर है, माँ पर निर्भर। अब उसको तो ज्ञान ही नहीं कटी लगी है मेरे शरीर के, वो तो उसी में खेलेगा अभी और अपने अंग पर लगा लेगा। पर बड़ी सावधान माँ, स्नेह से भरा हृदय माँ का, दौड़ती है माँ और अपने हाथों तक को साफ करती है कहीं जरा सी दुर्गंध रह न जाए। तो अनंत अनंत माताओं का स्नेह सागर जिनके हृदय में उमड़ रहा है, वे भगवान क्या हमारे पाप को देख करके ये कह देंगे हम तुमसे घृणा करते हैं, हम तुमको नहीं चाहते, तुम बड़े शुद्ध बन के आओ? आवश्यक नहीं। तुम जैसे भी है, जो भी हैं, बड़ा सीधा तरीका है, भगवान पर निर्भर हो जाओ। निर्भरता की कसौटी यह है एक ही कि उनके किए हुए पर संदेह मत करो। अगर उनके किए हुए पर हमने संदेह किया तो हमारी निर्भरता में कसर है। वो कभी भूल भी कर सकते हैं, वो कभी हमारा अमंगल भी कर सकते हैं, उनके द्वारा हमारा कभी बुरा भी हो सकता है, उनसे अन्याय कार्य भी हो सकता है। ये सब संदेह के रूप हैं। बोले भी होना तो नहीं चाहिए था, भगवान ने तो मंगल ही किया होगा, बेचारे मंगलमयी हैं, पर हमारा तो बुरा हो गया में। अब भगवान को क्या कहें और क्या कहते, जूता मारते भगवान को, कहते दिया कि भगवान ने ठीक नहीं किया, भाषा दूसरी चाहे। तो ये निर्भरता नहीं। निर्भरता वो है कि भगवान के मंगलमय विधान, क्रिया, व्यवस्था, निश्चय पर संदेह रहित हो जाना। भगवान करेंगे मंगल और भगवान ने किया मंगल, ये निर्भरता। तो इसमें फिर बड़े लंबे प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता कि यूं करो यूं करो यूं करो, और करने के बाद गुणों का दमन करो, गुणों का दमन करने के बाद फिर अमुक अमुक साधना के द्वारा चित्त को विशुद्ध करो, विशुद्ध करने के बाद फिर कहीं जा करके विद्या विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानम नियम च शब्दादीन विषयास्तत्वा। ये सब ठीक है, इनका विरोध नहीं करता है, ये भगवान की कही हुई बात। पर भाई ये कमजोरों के लिए थोड़ी कही है, तो जो बुद्धि को विशुद्ध कर सकते हैं उन लोगों के लिए, ब्रह्म पूरा कल्पते होने वाले उनके लिए अपने तो अब्रह्मभूत है। अज्ञान में फंसे तो ये ज्ञान में कैसे आवे, इनकी बुद्धि शुद्ध कैसे हो? बोले जैसे हो वैसे भगवान को सौंप दो, अपने कूड़ा करकट भरे घर को भगवान को सौंप दो। वो इनकार नहीं करते, बस इतनी बात। ये संदेह मत करो कि भगवान हमको इनकार कर देंगे, हमारे लिए भगवान अपने पट बंद कर लेंगे, हमको देख के भगवान घृणा करके निकाल देंगे, हमारी ओर ताकने में उनको शर्म आवेगी, हमारे पास बैठने में उनको लज्जा आएगी। ये नहीं,
दुरात्मा पापी से पापी, बुरे से बुरा, ये कह दे नाथ मैं तुम्हारा, तुम अपनाओ। कहते हाँ भैया तुम हमारे, आओ हमारी गोद में। ऐसे भगवान हर एक अवस्था में हमें स्वीकार करने को प्रस्तुत। ये पहले विश्वास होना चाहिए कि हमारी अयोग्यता भगवान के स्वभाव को पलट नहीं देगी भला। हमारा अंधकार सूर्य के प्रकाश में कमी नहीं कर देगा। घोर अंधकार प्रबल रूप से सूर्य पर आक्रमण करने जा, मर जाएगा जाते ही, सामने होते ही आक्रमण तो क्या करेगा। तो हमारी अयोग्यता, हमारी नालायकी, हमारे अघ, हमारी शरारत, ये भगवान के सद्गुणों को, भगवान के शील को, भगवान के बिरद को, भगवान के स्वभाव को हर नहीं लेगी, ये मिटा नहीं देगी, उसमें जरा कमी नहीं आने देगी हमारी कोई भी नीचता। तो दो चीज बड़ी सुंदर बात है ये। मन में तो भय नहीं कि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव पतित पावन है, और उनके स्वीकार करने पर पूरा रह जाएगा ये कभी बन नहीं सकता। सन्मुख हूं जीव जबही, कोट जन्म अघनासहि तबही, क्षिप्रम भोज धर्मात्मा। क्षिप्रम कहा भला, कालांतर नहीं, अभी अभी तुरंत क्षिप्रम भोज धर्मात्मा। कौन? सुदूराचारयाति। गीता के अपने शब्द हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं। सुदूराचारयाति और क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा। क्यों? वो उनका हो गया। उसने कह दिया नाथ बस तुम्हारे सिवा कोई प्राण करने वाला नहीं, तुम्ही को पुकारता हूं, एक और किसको पुकारूं? भगवान कहते कोई बात नहीं। अरे सब लोग साधु मान ले इनको। ये कहते हैं कि ये भगवान ने पुकार दिया, दूसरी बड़े साधु ने उसे मंत्र दिया। अरे अभी भी आप कह आए महापापी महापापी, सुदूराचार्य साधु कहने लगे। बोले तुम समझे नहीं, समझ तो ही साधु चीज जो असली आ गई ना, अब तो साधु होइए गया हो। तो दोनों चीज, भगवान हमारी नालायकी को देखकर अस्वीकार कर दें, ये संदेह मत करो, हर हालत में हमें भगवान स्वीकार कर लेंगे। और दूसरी बात, भगवान के स्वीकार कर लेने पर कोई बाधा विघ्न रहेगा नहीं। भगवान की निर्भरता सारे दोषों को अपने आप हरण कर लेगी। तो बताइए काम बन जाएगा कि नहीं? युक्ति संगत बात है कि नहीं? सूर्य कभी नहीं कहता कि कोई अंधकार हमारे सामने ना आवे, तो हर अंधकार से मिलने को तैयार। अंधेरे घर को खोल दो तो बोले सूरज को नहीं आने देगा। नहीं कैसे आने दोगे? वो तो आने को प्रस्तुत है, घुस जाएगा अंदर, और घुसा के अंधकार मरा। सीधी बात। तो भगवान के स्वीकार करने में कभी भी कमी नहीं, और स्वीकार करते ही सारे गुण सद्गुण आ जाने में संदेह नहीं। तो सीधी बात है, अपने को बिना शर्त के भगवान के ऊपर छोड़ दो। भक्तिम पर्यंत रघुपुंगव निर्भराम में निर्भरा भक्त। और एक बात है, होता तो वही है जो भगवान ने अच्छा रखा है। करी गोपाल के सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानस, अति झूठो है सो। अति झूठो जो कुछ रच राखे नंदन नंदन मेट सके नहीं को। पता नहीं लगता। एक बार की बात है, ये कृष्णकांत मालवी थे, मालवी जी के भतीजे। वो नैनी जेल में थे, 1930 की शायद बात। नैनी जेल से उनका ट्रांसफर हुआ बस्ती जेल में। तो बस्ती जेल में आने वालों को, बस्ती आने वालों को गोरखपुर होके आना पड़ता है इलाहाबाद से। तो शाम को गाड़ी पहुंचती थी कोई 5 बजे लगभग गोरखपुर।
तो उनका तार आया प्रेस में कि मेरे नाम तार था कि हमारा ट्रांसफर हुआ है बस्ती इसे नैनी से बस्ती जेल में, हम कई आदमी हैं, तो खाने का सामान रेल पर भेजिए। प्रेस वालों ने गलती की कि व्यवस्था तो नहीं कि वो तार हमारे पास साइकिलिस्ट को देके भेज दिया। उस समय जहां मैं रहता था गोरखपुर में, वहां न टेलीफोन था न उस समय मोटर थी, इक्के टांगे वहां मिलते नहीं थे, और स्टेशन वहां से 2.5 मील था, और बना हुआ सामान घर में था नहीं। बिल्कुल सच्ची बात। अब मेरे पास तार पहुंचा 5 बजने में थोड़ा सा समय बाकी, न इतनी देर में सामान बन सकता न वहां पहुंच सकता, सवारी नहीं, सामान नहीं, समय नहीं। तो प्रेस वालों पर मेरे मन में झुंझलाहट आई कि देखो कैसी बेवकूफी की। अरे तार पहुंचते ही इंतजाम कर दिया होता, जो उन्हें खोल के देख ही लिया तार, यहां तार भेज दिया, अब सामान पहुंचेगा नहीं। मन में बड़ा खेद हुआ। महाराज इतने में ही 2 इक्के आए, तो 2 इक्कों पर खाने पीने का सब सामान मौजूद, मिठाई भी और पूरी भी और साग भी और फल भी, सारा मौजूद। हम जिनके मकान में थे, बाबू बाल मुकुंद थे, उनका मकान था वैष्णव, उनके यहाँ प्रसाद था। तो इक्के वालों के साथ आदमी आया, उसने कहा कि ये बाबू ने प्रसाद भेजा है, आज ही उनके यहाँ प्रसाद था, तो कहा भाई अभी दिया, तो हम इक्के पर लेकर क्या। अब महाराज मेरे मन में उस समय क्या आया, मैं क्या बताऊं आपसे, कि हमें तो जरूरत अब हुई, महसूस तार हमको अब मिला, पर भगवान ने व्यवस्था कर रखी ये मिठाई अब थोड़ी बनी है, कल बनी होगी, सुबह बनी होगी, बनी हुई तैयार, और भेजा ठीक मौके पर। वो अगर 8 घंटे बाद आती तो काम नहीं आती, और 2 घंटे पहले आती तो खाते के पूरी कर देते, बांट देते। और ऐसे आदमी ले आते, इक्का ना आता तो जाता तो स्टेशन पर मिठाई भी साथ, फल भी साथ, और 20 लगभग 20 आदमियों का सामान, फल साथ, मिठाई साथ, इक्के साथ, बनी बनाई चीज। मन में आया कि देखो हम लोग झूठ मूठ है ये बहन करते हैं, और झूठ मूठ कहते हम यूं कर लेंगे, कर क्या लेंगे, जो नहीं होना नहीं कर सकते, और करने को कहते हमने कर लिया। तुमने क्या कर लिया, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी लकवा मार दिया बोलते बोलते, कभी बोली बंद हो जाए, गिर पड़े अभी महाराज बोलते बोलते। तो सामान हम लेके, सामान आदमी घाट भेज दिया, आप थे या कौन था, आप नहीं, सामान भेज दिया, गाड़ी 10 मिनट लेट आई, और 15-16 आदमी थे, सब ने मजे में खा लिया। अब बताइए हमने उसमें कौन सा पुरुषार्थ किया। हम अगर निर्भर न भी करते तब भी हुई चीज है, वही होगी। और निर्भर करने पर, ये तो है लौकिक बात, ये हम साधन की बात कर रहे हैं कि निर्भर करने पर साधन के योग्य अपने आप को बना लेते हैं, अपने योग्य। हम जो कहते हैं मैं ऐसा करूं, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा जल्दी हमको बना दो, वो कहते हैं भाई अगर तुम बनना चाहते तो हम तुमको रोकते नहीं, और बना दो कहते हो तो हम क्या नहीं बना रहे हैं। तुम तो निर्भर करो, निर्भर करने पर जब जो बनाना होगा बना देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। भगवान ने कहा मा शुच, गीता में भगवान का अंतिम उपदेश का वाक्य है मा शुच। इसका अर्थ है मत करो सोच, चिंता मत करो, छोड़ दो मुझ पर अपने को। जो कुछ भी विघ्न है, पाप है, अनर्थ है, उन सब का नाश मैं कर दूंगा, तुम छोड़ दो। तुम तो मान लो आज ही हो गए, बोले महाराज दिखता तो नहीं। अरे हमको दिखता, तुमको न दिखे भले। भगवान के होने पर चाहे उसको न दिखे, भगवान को दिखता है कि मेरा हो गया, पर दिखता सच्चा होने पर ही नहीं दिखेगा। हम मान भी नहीं कि हम हो गए, और मन से नहीं हुए होंगे
तो भगवान को वही दिखेगा जो हम जैसे हैं। और हम ये समझते रहेंगे नहीं हुए, पर यदि हो गए तो भगवान देख लेंगे हो गए। उनका देखना, समझना, निश्चय करना यथार्थ हमारा काल्पनिक। तो भगवान पर निर्भर करें, ये सर्वोत्तम साधन है लौकिक पारलौकिक सभी चीजों, लौकिक का भी, पर लौकिक का करना नीचे बारे, जो गंदी चीज, नाश होने वाली चीज, मिटने वाली चीज, उसके लिए हम भगवान से कह करके क्यों अपनी इज्जत खोएं। हमारी इज्जत तो लोग हम उनके हैं, उनके होकर हम भोगों के बन जाएं तो उनकी इज्जत खो दी। ये तो इज्जत तो हम तभी खो देते हैं जब हम कहते हैं महाराज हम दुखी हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम हमारे होकर के भी अपने को दुखी मानते हो, और हमारे होने पर भी अगर कोई दुखी रहता है तो हमारी इज्जत तो गई। तो भगवान का होकर अपने को दुखी मानना भी नहीं बनता, मान नहीं सकता। भगवान का ये तो हुआ नहीं, और हो गया तो उसके जीवन में भगवान की कल्पना के सिवा दुख रहता नहीं, और वो कल्पना नहीं सत्य है, क्योंकि भगवान जीवन में उसके आ जाते हैं। तो निर्भर होने से अपना होता है, और अपने होने पर ही निर्भरता आती है। तो हम जैसे तैसे जो कुछ भी हैं, हम अपने को भगवान के चरणों पर डाल दें। उनसे ये न कहें कि तुम यूं करो यूं न करो, तो तुमने यूं क्यों नहीं किया। वो कहेंगे बस तो तुम्हारा काम तो तुमने कर दिया, चरणों पर पड़ जाना ये तुम्हारा काम था, निवेदन करना तुम्हारा काम था। निवेदित वस्तु का व्यवहार करना उसका काम है, जिसकी वस्तु बन गई उसका काम है। तो अपने आप को भगवान का मानकर भगवान पर निर्भर करो, तो ये जितने भी गुणजनित दोष हैं ये सब के सब वैसे नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट होता है, रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के सामने रहते नहीं। भगवान का जहाँ हमने निर्भरता का भाव लिया, माया हट जाएगी। बड़ी सुंदर तुलसीदास जी महाराज को क्या कहें, ऐसे तो तुलसीदास जी हुए, बस दूसरा तो कल्पना नहीं आता वैसा। बड़ी सुंदर उद्भावना की, एक विचार की। बोले महाराज, पुरुष नारी के रूप पर मोहित होता है, पुरुष के रूप पर नहीं होता। नारी नारी के रूप पर मोहित नहीं होती, पुरुष के रूप पर मोहित होती है। तो माया पुरुष को मोहित कर सकती है, नारी को मोहित नहीं कर सकती। ज्ञान पुरुष है, भक्ति नारी है। ज्ञान पुरुष है, भक्ति नारी है। तो उन्होंने ज्ञान में बहुत से प्रत्यय बताए, विघ्न बताए, फिर कहा कि देखो महाराज, ये भक्ति जो है ये तो भगवान के पटरानी, और माया खल नर्तकी बिचारी, माया नाचने वाली। तो नाचने वाली का कितना अधिकार, जब तक रानी रनवास में ना आवे तब तक भली नाच देख लो सरकार। रानी आई कि नाचने वाली भागी। माया खल नर्तकी बिचारी, भक्ति तो पटरानी, पर माया ये नाचने वाली, माया और माया नाचने वाली है। और क्या, तो खुद नाचती पर वश में होने वालों को नचाती। माया का काम नाचना और नचाना, और भक्ति रही पटरानी। तो कहते हैं कि जो मनुष्य आपकी भक्ति करता है, भक्ति का जीवन में उदय होते ही भगवान की पटरानी महल में आते ही नर्तकी माया भाग जाती है। तो भगवान पर निर्भर करने के साथ ही भगवान अंदर आते हैं, भगवान के साथ भगवान की प्रीति आसक्ति आती है। निर्भरता का अर्थ ही कोई प्रीति हो जाता है, वहां माया रह नहीं सकती। माया नहीं तो माया गुण कहाँ रहेंगे, ये जो गुण है तो प्रकृति संभवा,
ये जो प्रकृति जगत का मोहन करती है, प्रकृति कई है, भगवान की प्रकृति अलग, प्रकृति सामधिष्ठा है, ये मोहने वाली प्रकृति नहीं। तो भगवान की रानी भक्ति इसके हृदय में उदित हो जाने पर माया नर्तकी नहीं रहेगी, तो माया का सारा परिवार, माया भागी की परिवार भागा। सच्ची बात, अंधकार जहां भागता है वो अंधकार में रहने वाले जंतु भाग जाते हैं, जो अंधेरे में रहते हैं वो प्रकाश में नहीं रहते। इसी प्रकार माया जहां भागी वहां माया का परिवार भागा। तो रह गया कौन? भक्ति और भक्ति प्रिय माधव, ये दो रह जाते हैं। पर प्रेम और प्रेमास्पद, प्रेमी नहीं रहता, प्रेमी को तो भगवान अपने अंदर मिला लेते हैं, प्रेमास्पद ही रह जाते हैं। तो वो बस कभी वो प्रेमास्पद प्रेमी को बना लेते हैं और कभी छिपा लेते हैं, फिर वो खूब मजे में। यही भगवान का रास है, जहां माया का प्रवेश नहीं, अज्ञान का प्रवेश नहीं, प्रकृति के दोषों का जहां प्रवेश नहीं, विशुद्ध सच्चिदानंदमय जहां केवल आनंद नृत्य है, बस उसका नाम रास है। जहां रस ही बरस रहा है, रस ही प्राप्त हो रहा है, रस का ही विस्तार हो रहा है। रसो वैसा, रस कौन सा? रसो वैसा भगवत रस, भगवत स्वरूप भूत रस। ये ही जहां पर मन में, इंद्रियों में, जीवन में, लोक में, परलोक में, समझ में, बुद्धि में, त्याग में, भोग में, जहां केवल एक भगवत रस है, इसमें जहां निमग्न है जीव, वही रास लीला में सम्मिलित है, नहीं तो नहीं। तो भगवान की निर्भरता ये सबसे बड़ा साधन है। इसी को हम आजकल कह रहे हैं कई रूपों में, तो उसके नाम, उसी का नाम निर्भरता, उन्हीं का नाम शरणागति, उसी का नाम विश्वास। ये सब एक ही श्रेणी के कुछ कुछ फर्क से पर्यायवाची चीज है। पर ये समझ में आ जाए तब तो काम बन गया, और न समझ में आवे तो भाई जिसका जो रास्ता अपना अपना ठीक रास्ता है। रास्ता पलटने की बात तो मैं कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूं जिस रास्ते जो चलता है उसी पर ये विश्वास कर ले, उस रास्ते को भी भगवान का ही चलाया हुआ समझे, उसमें भी भगवान है। यद्यपि पाप नहीं होना चाहिए, पाप बहुत बुरी चीज, पर जो अत्यंत वामाचारी लोग हैं उन्होंने भी वाम साधना को अंत में जाकर के ईश्वर की प्राप्ति का कारण बताया। ये सर्वथा त्याज्य है। तो यदि वाम साधना भी ये तंत्र की चीज है, कहने की चीज नहीं। तंत्र में जहां सौम्यता नहीं है वहां तो हिंसा है, काली, बगला, छिन्नमस्ता, इनकी जो उपासना है, ये काली, वो रक्त रसना, रक्तासना, खून में रंगी हुई तलवार, खून में रंगी हुई, मुंडों की दूर से खून बह रहा, ऐसी माला पहने हुए, मुर्दों के कटे हुए हाथों की करधनी बनाए हुए, 10-10 पैर जिसके, ये दुर्गा सप्तशती का वर्णन है जहां महाकाली का रूप बताया। ये उपासना भी भगवत प्राप्ति कराने वाली है बड़ी कठिन, इसमें गिर ही जाए आदमी। और इसके बाद जो भैरवी वगैरह के उपासनाएं हैं ये अत्यंत तामस है, पर वो तन भी कहाँ जाएगा, आखिर निकला वहीं से जाएगा ना, उसमें रहना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तन में प्रत्यक्ष रहते नहीं, और भगवान रहते हैं तो वो तन नहीं रहता, पर निकला हुई से। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास्ते मत्ते विदितान विद्धि मत्वहम